हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे अलग अलग चैनल पर न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग देखे होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है सिपाही और दरोगा की तैयारी शुरू। दोस्तों, लेकिन सच बताऊँ ना, तो इसमें इस चीज़ से कोई रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। सच बताओ तो कोई नोटिस नहीं है। 60,244 का प्रशिक्षण चल रहा है। इस समय पर भर्ती कराई जाए, जिससे कि जो नए युवा होंगे, जो इस बार तैयारी करेंगे, उनको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक चीज़ बता दूं भाई, न्यूज़पेपर वालों को 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। अगर अभी ऐसे ही भर्ती निकाल दी जाए, उसका एग्ज़ाम होना, मेडिकल होना, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, तो 1 साल तो वैसे ही चली जाती है। 1 साल से ज़्यादा का समय तो तब तक तो सब ट्रेनिंग सेंटर आराम से खाली होंगे। तो इस बात से कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक चीज़ सच्ची ये बात ये है कि अधियाचन तो मिल चुका है, भर्ती बोर्ड के लिए आदेश तो मिल चुका है सीएम साहब का भी और डीजीपी मुख्यालय से भी, कि आपको इतने इतने पद पर लगभग 22,000 प्लस सिपाही की पद है, जिसमें पीएससी, जेल वार्डर और फायरमैन हर तरह के पद हैं। और साथ में यूपीएसआई 4500 पद की इतनी पदों की भर्ती कराई जाए। अब भर्ती बोर्ड किस हिसाब से भाई तैयारी कर नहीं पा रहा है अपनी, वरना अब तक तो भाई जिन्होंने इस हिसाब से बताया, मार्च में इनको सूचना दी गई और इन्होंने कह दिया अप्रैल के लास्ट वीक में हम आवेदन मांग लेंगे। लेकिन आज भाई जुलाई शुरू हो गया है, अभी तक आवेदन की कोई चर्चा नहीं है। हालांकि ये बात आई थी कि भाई सरकार से बहुत सारी चीज़ें बहुत चल रही है, कोई कुशानी है तो कोई कुछ। भाई आरक्षण उनके लिए था, अग्निवीर के लिए, वो भी हो गया, उस पर पूरा क्लियर चीज़ें हैं। तो चीज़ें मेरे हिसाब से सब क्लियर है। बस वही है भाई, अपनी भर्ती बोर्ड का परीक्षा एजेंसी तैयार कर ले, कब उसको चूज कर ले, उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकाले। क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी करवाने के बाद ही नोटिफिकेशन निकालता है, यानी सारी चिंताएं ख़त्म करने के बाद ही भर्ती बोर्ड कोई नोटिस निकालता है। फिर आराम से भाई भले ही आवेदन आपका जुलाई अगस्त में हो, लेकिन परीक्षा वो फिर भी नवंबर दिसंबर में करवा लेंगे। ये फिर भी 1 महीने समय क्यों ना मिले आप लोग को। आपने ये चीज़ पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं भर्ती में यूपी पुलिस की। तो इस चीज़ से भाई बेफिक्र रहिए कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आज से 6 महीने जो पढ़ लेगा अच्छे से, लास्ट में परीक्षा होगी दिसंबर जनवरी की तरफ। तो जो अच्छे से पढ़ गया तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भर्ती और लेट है, लेकिन आपकी परीक्षा वही होनी है। तो आज से जो अच्छा पढ़ लेगा, समझो उसका सिलेक्शन होगा। अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और अच्छे टीचर होने चाहिए। तो भाई चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ाई करो, यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री क्लास पड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी है। आप लोग वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप लोग बुक से पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस बार आपके लिए 2025 में मौके बहुत सारे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो भाई, एसएससी जीडी में बहुत अच्छा मौका है। अक्टूबर में आवेदन उसका भी होगा, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा। उसी के बाद आपका दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस में कई प्रकार के पद हैं, हवलदार से लेके दरोगा तक, सिपाही तक भी है। ये भी आपकी वैकेंसी जुलाई से लेके सितंबर तक आवेदन चलेंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा भी वही जनवरी दिसंबर में होगी। तो यानी कि हर एक वैकेंसी है। आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस है, ये भर्ती डिले होती है, आपको भी पता है, थोड़ा बहुत होती है,
लेकिन परीक्षा जल्दी हो जाती है। तो ये सारे जो हैं आपको वैकेंसी, इनकी परीक्षा तो वही होनी है भाई, आज से 6 महीने बाद तो क्यों ना तैयारी अच्छे से की जाए। उसके बाद दोस्तों जब एक नौकरी मिलेगी ना, तब आप जान जाओगे कि जो मेहनत थी ना वो सफल हो गई। बहुत खुशी होगी आपको। देख लो दोस्तों 60,244। हालांकि ट्रेनिंग में मेहनत पड़ रही है, दूर से आसान चीज़ें लगती है, जब जाते हैं ना उस चीज़ में भाई मुश्किल होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अभी 1 तारीख को मैसेज आया, आप लोग भी देखे होंगे, 16,000 सैलरी आ गया। सिर्फ 12-13 दिन की ये सैलरी है। तो भाई 16,000 12-13 दिनों में अगर आप लोगों के लिए मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। पूरे महीने में तो 32-33-34,000 जाएगी सैलरी। तो ये चीज़ें होती है भाई सरकारी नौकरी की। इसीलिए कहती हूँ भाई, पढ़ाई करो, तैयारी करो। आपका जो बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा है ना, उसको दूर करिए। याद रखो, एक नौकरी से ना आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाती है। आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपके बच्चे होंगे, वो भी पढ़ाए लिखाए जाएंगे, फिर वो भी नौकरी पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। यहाँ से तो आप अगर सफल होते हैं तो याद रखो, अपने पूरे परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ी भी आपकी सफल होती है। ये चीज़ सच बात है। बहुत सारी ऐसी पीढ़ी है जो कि कुछ नहीं थी और आज एक नौकरी पाए, उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों ने मेहनत की, वो नौकरी पाए, उसके बाद तो पूरा घर संपन्न हो गया। इसीलिए कहती हूँ भाई, वरना क्या चलता रहता है भाई। ये गरीबी जो है वो अगर दूर होती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई से, शिक्षा से दूर होती है भाई, एक नौकरी से दूर होती है भाई। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो गरीबी को मिटा सकती है, गरीबी को वास्तव में मिटा सकती है। ये चीज़ सच है। आप कितनी भी शिक्षा ले लो, अगर आप सफल नहीं हो तो दोस्तों बाहर बैठे हो, भाई सच बताऊं, आपको कोई पूछ नहीं सकता है आज के दौर में। और एक चीज़ ये भी सच्चाई है कि 200 नंबर की अगर कट ऑफ जाती है, आपकी 199 आपको हर कोई फेल में ही गिनती करेगा। ये भी याद रखना, आपका स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता है। वहीं पर आपके 200 ही नंबर आए, आप सफल हो गए, आपको हर कोई सफल में ही गिनती करेगा। आप जाने जाओगे, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, आपको जाना जाएगा कि हाँ नौकरी ले ली, बहुत मेहनत की थी। और भाई अगर आप लोग का 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं कि इसका ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा, ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, उल्टी सीधी बातें करता है। यही सारी चीज़ें होती है भाई। तो इसको दूर करिए, मेहनत करते रहिए जम के दोस्तों। इस बार वर्दी ले लो, और जो लोग सोचते हैं इसका नहीं होगा, तो उन लोग को इस बार दिखा दो। इस बार भाई भर्ती बहुत सारी है, तो इस बार आप लोग जम के मेहनत करो। इस बार भर्ती बहुत सारी है भाई, बस आप लोग जम के मेहनत करो और सही दिशा में चलो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिशा सही नहीं होता है, हम कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो आप लोग को भटकना नहीं है, ठीक है। आप लोग एक ही दिशा रखो और जम के मेहनत करो भाई।